हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे जो न्यू अपडेट आया है एसी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी को लेके, इसमें क्या है कि आपके करियर में कितनी रैंक एंट्री है, ब्लैक इन एंट्री आपकी कितनी है, या फिर आप कब अलाउ किए जाएंगे एसीसी एग्ज़ाम में। कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया बट आपका नाम फॉरवर्ड नहीं हुआ है, उसके पीछे के रीज़न आपको नहीं पता होते। तो वो रीज़न बताएगा आपको एसीसी डिफेंस एकेडमी की आपकी एलिजिबिलिटी क्यों डाउन हो जाती है, क्यों आपको अप्लाई नहीं करने दिया जाता है एसीसी में, या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किन किन क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना चाहिए, या क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो यहाँ पे हम आज के डाउट्स में क्लियर करें। आपके सबसे पहले क्लियर होगा आपका एज क्राइटेरिया, कि किस एज क्राइटेरिया के कैंडिडेट्स एसीसी में अलाउ हैं। एसीसी 134 के लिए स्पेशली हम बात करेंगे। सर्विस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड है या नहीं है, और जो न्यू अपडेट आया है लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, मतलब आपको रेडिंग एंट्री या फिर ब्लैक इन एंट्री किन ऑफेंसेस के अगेंस्ट में दी गई है, उसका क्या असर पड़ने वाला है आपकी एलिजिबिलिटी पर। और लास्ट एंड दी बट नॉट दी लीस्ट, वो क्या आपका एसीआर क्राइटेरिया, मतलब आप कभी कभी एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी फिल करते हैं बट आपका नेम फॉरवर्ड नहीं होता, तो उसके रीजन आपका क्या होता है, एसीआर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया और सर्विस का क्राइटेरिया हम काउंट करेंगे। तो शुड हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब आपकी 1 जनवरी 2027, डेट याद रखिए 1 जनवरी 2027 की ये लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इस डेट को आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आपने जो सपना देखा है, यदि आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, सेकंड आप अपना एसएसबी निकाल लेते हैं, थर्ड आपका मेडिकल हो जाता है, फोर्थ जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप फिर 1 जनवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आईएमए में। तो उस दिन आपकी जो सर्विस है 2 साल हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें इंक्लूडेड है। सेकंड, अब बात आती है एज। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या होनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2027 को आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 से 27 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2027। तो यदि आप 134 के लिए बात करेंगे तो 134 के जो कैंडिडेट्स हैं, 134 के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा आपका, 2 जनवरी 2000, ये आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद के कैंडिडेट्स अलाउ हैं एसीसी में। यदि आपकी 2 जनवरी भी है तो आप अलाउ हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से है तो आप एसीसी 134 दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका 10+2 होना चाहिए। कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट, आपकी रैंक एंट्री। तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अवॉर्डेड मोर देन 1 रैंक एंट्री। आपकी रैंक एंट्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड पनिशमेंट अंडर डिरेगुलर ऑफेंसेस एज लिस्टेड, यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है। अगर उस ऑफेंसेस के अंदर आप आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फॉर दी 1 ईयर, जिस दिन से आपको वो दी गई है रैंक एंट्री, उससे 1 साल तक आप एसीसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो विल नॉट एलिजिबल फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑफ द पनिशमेंट। दिस प्रोविजन विल अप्लाई टू कैंडिडेट। अब आपकी बात आती है कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया लेकिन उसके बाद आपको रैंक एंट्री मिली है, तो भी आपका कैंडिडेचर फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी यदि आपकी रैंक एंट्री है तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसीआर के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि एसीसी के लिए स्पेशल 134 का मास्टर क्लास का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया जा रहा है। इस कोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस होंगी। आपको न्यू सिलेबस पे बेस्ड यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ नोट्स, ओवरऑल फुल प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एसीसी 134 का न्यू बैच। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा। ये दो जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इन पे जल्दी जल्दी से मैसेज कर दीजिए। तो आपको अभी ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि 6 मंथ तक क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन होगा, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एसीसी एग्जाम की। अब बात करते हैं एसीआर का क्राइटेरिया, एसीआर या फिर एआर। तो कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनका एसीआर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि यदि आपको 5 एसीआर मिले हैं, मान लिया आपकी एज
आपकी 6 साल हो गई सर्विस जिसमें आपको 5 ACR मिले हैं, तो उसमें आपका मिनिमम एवव एवरेज 3 होने चाहिए, 2 हाई एवरेज होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। यदि आप इन क्राइटेरिया को फॉल नहीं कर पाएंगे तो आपका कैंडिडेचर फेल हो जाएगा, आप ACC के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सेकंड क्या आता है 4 ACR। यदि आपको 4 ACR हैं मतलब अब तक की सर्विस में टोटल, तो उसमें से 3 आपके एवव एवरेज होना चाहिए और मिनिमम 1 हाई एवरेज होना चाहिए। ठीक है, 2 ACR में दोनों आपके एवव एवरेज होने चाहिए और 1 ACR है तो 1 ACR में मिनिमम आपका एक एवव एवरेज होना चाहिए। ये आ गई बात ACR में आर्मी के लिए। अब नेवी कैडेट्स जो रहते हैं ACR अर्न सुपीरियर एंड सेटिस्फैक्ट्री, तो 5 ACR में से 3 आपके सुपीरियर होने चाहिए, 2 सेटिस्फैक्ट्री, 4 में से 3 सुपीरियर 1 सेटिस्फैक्ट्री। यदि आपको 3 ACR अभी तक मिले हैं तो उसमें से 2 सुपीरियर और 1 सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट बात आती है एयरफोर्स के लिए, तो आपके एयरफोर्स के लिए यदि आपको 5 ACR मिले हैं तो 5 में से एक आपका कम से कम एक्सेप्शनल होना चाहिए, मिनिमम एक एक्सेप्शनल चाहिए, उसके बाद में एवव एवरेज चाहिए, ठीक है 3, और हाई एवरेज 1 अलाउ है। तो यहाँ से टोटल आपका यदि इस क्राइटेरिया से फॉल कर रहा है, यदि आपके एक्सेप्शनल यहाँ पे 2 हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्शनल आपका 0 है तो नहीं चलेगा। 4 ACR की बात करें तो मिनिमम 3 एवरेज 1 हाई एवरेज। यदि 2 ACR की बात करें तो दोनों आपके एवव एवरेज होने चाहिए, और 1 ACR की बात करें तो मिनिमम एवव एवरेज होना चाहिए। तो ये है सारा ACR का खेल, जिसके थ्रू आपका एलिजिबिलिटी कभी कभी कैंसिल कर दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता है। इसका वजह से आपका जो क्वेश्चन पेपर डिमांड है वो रिसीव नहीं होता है। नेक्स्ट आपकी बात आती है लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस। यदि इन ऑफेंसेस के अंदर आपका नाम है तो आप ACC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। यदि इसके थ्रू आपको रेटिंग में एंट्री मिली है तो 1 ईयर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी फॉर ACC 134 एग्ज़ाम। अब 134 की तैयारी वो जिम्मेदारी है ACC डिफेंस एकेडमी की। गोल्ड पैकेज कवरेज यहाँ पे आपको मिल रहा है, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सॉल्व PYQ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, 9 से 11 आपकी लाइव क्लासेस रहेगी। नेक्स्ट डे आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें। एंड नेक्स्ट है आपका ACC की बुकलेट्स। यदि आप चाहते हैं कि बुकलेट्स के थ्रू तैयारी करनी है तो ये भी आप अपने एड्रेस पे ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन 5 वर्किंग डे आपको आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। थैंक यू।